हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है ना, पृथ्वी कैसे बना, उससे संबंधित जो है ना एक सिद्धांत दिया गया है, बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, इसका वर्णन करना है कि आखिर बिग बैंग का सिद्धांत जो है ना वो क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें बिग का मतलब बड़ा होता है और बैंग का मतलब क्या होता है, विस्फोट होता है। मीन्स अगर कहा जाए तो बिग बैंग सिद्धांत में यही कहा गया है कि एक बड़ा सा विस्फोट के कारण क्या हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लिखना है आपको, उत्तर में लिखना है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, देखिए बोला क्या है, ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। ब्रह्मांड का जन्म जो है ना, पृथ्वी का जन्म जो है कैसे हुआ था, एक महाविस्फोट के परिणाम के स्वरूप हुआ था। और इसी महाविस्फोट को क्या कहते हैं हम लोग, इसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं या तो बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत। कोई पूछेगा बिग बैंग का सिद्धांत किसको कहते हैं तो बताइएगा कि ब्रह्मांड का जन्म जो है ना एक महाविस्फोट के साथ हुआ था। मीन्स महाविस्फोट के कारण जो है ना पृथ्वी का जन्म हुआ था, ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इसीलिए इस विस्फोट को जो है महाविस्फोट सिद्धांत या तो बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, ये तो इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए क्या करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जियोग्राफी का हो, मेजर जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, हिस्ट्री का हो, जिसका भी हो, सबका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग सारे बीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें से कोई ऐसा नहीं बता पाया, ठीक है, कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है, बता पाया क्या, नहीं। ठीक है, मीन्स ये जो है ना रहस्यमय विषय है। ठीक है, ये रहस्य में रहा हुआ है, गुप्त है, किसी को पता नहीं चला आज तक कि पृथ्वी का जन्म कहाँ से हुआ है। फिर बताया गया है कि पृथ्वी कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, इसका सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। ठीक है, पृथ्वी का जन्म जो है ना कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर जो है ना आज तक कोई भी दे पाया नहीं। मैं सीधा तरीके से हम लोग ये कह सकें, ठीक है, कि पृथ्वी का उत्पत्ति का आधार नहीं है। ठीक है, कि कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है ना। फिर देखिए बोला गया है कि प्राचीन काल में धार्मिक परिकल्पनाओं द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए ज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। और क्या बोला गया है कि प्राचीन काल में जो धार्मिक कल्पना दिया गया है, धार्मिक परिकल्पना जो दिया गया, मीन्स धार्मिक बातों को जो कहा गया है कि ऐसे पृथ्वी का जन्म जो है विस्फोट के कारण हुआ है, तो वो बातों को जो है ना विज्ञान मानेगा क्या, विज्ञान ये सब बातों को मानता नहीं है। ठीक है, मीन्स धार्मिक बातों को विज्ञान कभी मानता नहीं है। उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी इतनी उन्नति नहीं कर पाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक परिकल्पना प्रस्तुत कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अगर बात करें हम लोग आधुनिक विज्ञान का, तो आधुनिक विज्ञान भी इतना उन्नति नहीं कर पाया ना कि वो पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक सेटिस्फाइड बातों को बता सके कि इसका पृथ्वी का जन्म जो है ना इस प्रकार से हुआ, और हम लोग क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं, ठीक है, मीन्स अगर बात करें ना तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना बताए हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन कोई भी जो है ना सेटिस्फाइंग जो है ना क्वाइट्स नहीं दिया इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक सदस्य है। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसका उत्पत्ति जो है क्या, दूसरा ग्रह का उत्पत्ति होगा, इसका ग्रह इसका उत्पत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो उसका उत्पत्ति जो है ना दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ सौरमंडल के उत्पत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए विद्वानों ने क्या किया है कि पृथ्वी से उत्पत्ति जितना, मतलब सौरमंडल में जितना भी ग्रह है, ठीक है, जितना भी ग्रह है उसको भी इसके साथ में जोड़ने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, इस प्रकार से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत, आखिर बिग बैंग सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए बोला, इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी बोला जाता है। देखिए बोला गया है कि जॉर्ज हेनरी लेमेस्त्रे एक बेल्जियम कैथोलिक पुजारी
खगोलविद ने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। मीन्स पूछेगा आपको कि बिग बैंग सिद्धांत जो है ना वो किसने दिया था, तो किसने दिया था? जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने, ठीक है, जो कहा के थे बेल्जियम के एक कैथोलिक पुजारी थे, है ना। और ये कब दिए थे? तो 1927 में जो है ना ये सिद्धांत प्रस्तावित किए थे। अब इसमें क्या कहा गया है कि माना जाता है कि लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व ना तो समय का अस्तित्व था और ना ही ये विशाल ब्रह्मांड। मीन्स ऐसा बोले हैं कि 14 अरब वर्ष पहले, 14 अरब वर्ष पहले ना तो कोई समय का अस्तित्व था, ना समय था उस समय, और ना ही ये विशाल ब्रह्मांड था। कब? 14 अरब साल पहले, ठीक है। ये एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड के रूप में था, ठीक है। उस समय ब्रह्मांड नहीं था, वो क्या था? एक अत्यंत गर्म पिंड के रूप में था वो, ठीक है। सघन और गर्म पिंड के रूप में था। ऐसे बैलून होता है ना, बलून कैसे होता है? ठोस, ठीक है, वैसे। और जब लोग फोड़ते हैं तो वो कैसे फैल जाता है ना। तो वैसे ही ये क्या था? एक गर्म पिंड के जैसा था, मतलब एक पिंड के जैसा था, ठीक है, एक बलून के जैसा था वो। फिर बोला गया है कि बिग बैंग अवधारणा में माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड से 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुआ, ठीक है। अब देखिए बिग बैंग का जो अवधारणा है उसमें कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना वो एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड से, वो जो बलून के जैसा पिंड बताया गया था, उससे 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुआ। मीन्स वो जो गर्म पिंड था उसमें विस्फोट के कारण जो है ना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा कहा गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद कहा गया है कि इस पिंड में विस्फोट होने के बाद, इस पिंड में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद जो है ना उसके टुकड़े जो है दूर दूर तक फैल गए। उसके टुकड़े जो है क्या हो गए? दूर दूर तक फैल गए। जैसे बम फटता है, कैसे होता है? बम फटता है दूर दूर तक चिथड़े उड़ जाते हैं ना, तो वैसे ही जब यहाँ पे विस्फोट हुआ ना तो विस्फोट के कारण क्या हुआ? इसके चिथड़े जो है ना अलग अलग जगह पे फैल गए, ठीक है। और अभी भी जो है ना वो एक दूसरे से दूर ही जाते रहे हैं, ठीक है। वो कभी नजदीक आ रहे हैं क्या? नहीं, वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड जो है ना अभी भी क्या है? फैल रहा है। ब्रह्मांड जो है अभी भी फैल रहा है, ठीक है। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार से कहा गया, ठीक है। अब देखिए फिर से जो बिग बैंग थ्योरी है, अब इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ये तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया था, अब हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.7 अरब पूर्व ब्रह्मांड के समस्त द्रव्यमान एवं ऊर्जा का एक बिंदु के रूप में स्थित थी। देखिए अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से, तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो है वो 13.7 अरब पूर्व एक गोले के रूप में था, एक गोले के रूप में था, ठीक है। अत्यधिक दबाव के कारण एक महाविस्फोट हुआ और उसमें क्या हुआ? एक अत्यधिक दबाव जब पड़ा ना, वो गोले पे जब अत्यधिक दबाव पड़ा तो वो क्या हो गया? विस्फोट हुआ। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और वो विस्फोट के कारण क्या हुआ? ब्रह्मांड, मतलब ये उसका जो ऊर्जा जो था, वो गोले का जो ऊर्जा था वो ब्रह्मांड के चारों ओर फैल गया, ब्रह्मांड में चारों ओर फैलने लगा, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग के पहले सेकंड में ब्रह्मांड का तापमान जो है ना लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब जिस समय ये बिग बैंग हुआ था उस समय पहले सेकंड में जो है ना ब्रह्मांड का तापमान जो था वो क्या था? लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस था। इतने अधिक तापमान में किसी पदार्थ का बनना संभव नहीं था। इतना अधिक तापमान था उस समय कि उस समय किसी पदार्थ का बनना संभव नहीं था। इसलिए जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो था उसमें मुक्त अवस्था में थे। उस समय मतलब कोई पदार्थ बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड का निर्माण क्या, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 वर्ष बाद, 3,80,000 वर्ष बाद तापमान के कम होने के उपरांत, जब वहां का तापमान कम हुआ, विस्फोट हुआ, तो वो तो गर्म था, ठीक है। और जब वहां पे वो ठंडा हुआ, ठीक है, अब ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन तथा हीलियम का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ जो हल्का था, ठीक है। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता गया तथा हल्के तत्वों से भारी तत्व बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ ना तो उससे क्या हुआ? हल्के तत्व पहले बने थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? भारी तत्व भी बनने चालू हो गए। ब्रह्मांड में मौजूद गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आती गई, ठीक है। ब्रह्मांड में जितने भी गैस थे ना वो क्या हुए? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना वो पास आते गए,
क्या होते गए, पास आते गए, जिससे क्या हुआ, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पिक में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक गोले के जैसा था ये, ठीक है, गोले से जब विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, फैल गया। अब फैल गया, देखिए फैलते गया, अब इस तरह से ये पूरा फैल गया। अब यहाँ पे देखिए आकाशगंगा का पूरा निर्माण हो गया, देखिए तारे वगैरह सब बन गए, है ना। फिर देखिए आगे कहा जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पूर्व हमारे आकाशगंगा में मौजूद एक तारे में विस्फोट हुआ। अब क्या हुआ कि लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा जो है ना, उसमें मौजूद एक तारे में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। इस हमारे आकाशगंगा के एक तारे में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और इससे निकली धूल तथा गैसों के बादल पूरी आकाशगंगा में छा गए। ठीक है, और इससे जो धूल निकला, किससे, ये तारा से जो धूल निकला और जो गैस निकला ना, वो धूल और तारा, वो गैस जो है वो क्या हो गया, पूरे बादल में जो है ना छा गए, में इस पूरा आकाशगंगा में छा गए। ठीक है, बोला गया है कि धूल तथा गैसों के यह विशालकाय बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होने लगे। ठीक है, और धूल और गैसों का यह जो विशालकाय बादल जो था, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा, एक जगह जो है ना जमा होने लगा, तथा अपने केंद्र के चारों ओर किसी डिस्क के रूप में परिक्रमा करने लगा। ठीक है, और वो क्या करने लगा, एक केंद्र मतलब एक बिंदु के मतलब एक बिंदु का क्या करने लगा, वो चक्कर लगाने लगा, केंद्र का जो है ना वो क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा, उसके चारों ओर घूमने लगा। अब देखिए बोला गया है कि केंद्र का तापमान अत्यधिक हो जाने के कारण उसने एक तारे का रूप ले लिया। ठीक है, जब केंद्र का तापमान जो वो बिंदु जो था उसका तापमान जब अधिक हो गया ना, तो वो क्या किया, एक तारे का रूप ले लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। और हम लोग सब जानते हैं सूर्य जो है ना वो क्या मतलब सूर्य का जो है सारे ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र के चारों ओर घूम रहे धूल तथा गैसों के बादल अन्य नेबुला से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जितने भी उसके चारों ओर जो घूम रहे थे, मीन्स सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे थे धूल और कण और गैस, उससे क्या हुआ, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, उसमें पृथ्वी भी शामिल था। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चला कि बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब देखिए बताया जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, कि बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में लोग क्या कहते हैं। तो देखिए बताया गया है कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था, कि इस सिद्धांत के अनुसार से यह कहा गया है कि ब्रह्मांड का क्या था, एक निर्माण किया गया था, आरंभ हुआ था विस्फोट के साथ में। ठीक है, फिर देखिए बोला गया है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, आकाशगंगाएं जो है वो क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, और ब्रह्मांड का आकार जो है ना वो बढ़ रहा है, और ब्रह्मांड का आकार जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा में क्या बोला गया कि यह इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत गर्म था। और ये जो परिकल्पना किया गया बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार से, उसमें कहा गया कि ब्रह्मांड जो था ना उस समय क्या था, अत्यंत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था पहले। ठीक है, फिर बोला गया है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थ की उपस्थिति सिद्धांत के पक्ष में है। ठीक है, और ये सिद्धांत के अनुसार से कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो ना उसमें हल्के तत्व बने थे, हल्के पदार्थ बने थे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये सब बातें जो है ना इसके पक्ष में कहा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, इसके पक्ष में ये सब बातें लिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीडीएफ वहीं पे भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।